गोवर्धन पूजा के अवसर पर देश भर में जगह जगह कार्यक्रम हुए। जबलपुर के अमखेड़ा में गोवर्धन पूजा के अवसर पर यादव समाज के लोगों ने सामूहिक गोवर्धन पूजन का कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें नर्मदा मिशन के संस्थापक भैयाजी सरकार तथा विश्व की पहली किन्नर भगवताचार्य हिमांगी माता सहित अन्य लोग उपस्थित हुए। आज हम अनेक वर्षों से जब से हम पैदा हुए, जब से गोवर्धन पूजा हमारे परिवारों में चल रही है, लेकिन अब शहर बढ़ने से गौ माता यहाँ से कम होती जा रही हैं, परिवारों में नहीं हैं। तो हमारी ये प्राचीन जो परंपरा है, इस पर संकट आ रहा है। तो हमने ये अभी चालू किया है कि गोवर्धन पूजा के माध्यम से हमारा पूरा परिवार, हमारे मित्रगण और संत भैया जी सरकार का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो प्रकृति की लड़ाई लड़ते हैं। जल, जंगल और ज़मीन, पहाड़ों की रक्षा के लिए वो हमेशा तत्पर रहे हैं, लड़ते रहे हैं। तो आज भी वो गोवर्धन पूजा के लिए हमारे परिवार में उपस्थित होते हैं, हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। तो गौ माता का जहाँ तक प्रश्न है, गाय पालने की चीज़ नहीं, गाय हमें पाल रही है। हमने जिस दिन से गाय का पालना बंद किया है, उस दिन से बेरोजगारी बढ़ गई। 2-3 गाय, 4 गाय हर परिवारों में होती थी, और वो एक हमारे माँ तुल्य हमारे ऊपर छत्र छाया होती थी, जैसे बुजुर्गों की है। और निश्चित तौर पर सुख, शांति और समृद्धि हम लोगों को मिलती थी। समृद्धि का वो हमारी प्रतीक है। और आज गोवर्धन पूजा के माध्यम से हमारा बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारा हृदय इस पूजन को लेकर एक अद्भुत आनंद महसूस करता है कि हमारे सभी पत्रकार भाई, मित्रगण लोग, सभी वरिष्ठजन, परिवार के लोग सब इकट्ठा होते हैं और हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। देश और दुनिया में सनातन जो परंपराएं हैं भारतीय हिंदू समाज की, वो आज सिर्फ देश में नहीं, दुनिया के लिए आज आदर्श है। जैसे एक हमारी आज परंपरा है कि हम गोवर्धन को पूजते हैं, ऐसी हमारी मान्यता और परंपरा है। इस परंपरा और मान्यता के पीछे आज हम युवाओं को यही संदेश देते हैं कि हमारा सनातन धर्म प्रकृति प्रधान है। प्रकृति उपासना, प्रकृति पूजा जो है हमारी प्रधान रही है। ये परंपरा आज की जो गोवर्धन पूजन है, ये पहाड़ों का पूजन है और पूजा के पीछे संरक्षण और संवर्धन है। हम युवाओं से आह्वान करते हैं कि हम अपनी परंपरा और मान्यता और हम उत्सवों में शामिल हों, और जो हमारी परंपरा और मान्यताओं में जो संदेश छिपा है प्रकृति के संरक्षण संवर्धन का, धरा के संरक्षण संवर्धन का, या जीवनदायिनी उन माँ नर्मदा और गंगा यमुना के संरक्षण संवर्धन का, ठीक वैसे ही जैसे आज हमने गोवर्धन का पूजन किया, कृष्ण का पूजन किया, गौवंश का पूजन किया, कहीं ना कहीं हम उन्हीं कृष्ण की वंदना आज कर रहे हैं जिन्होंने यमुना के जल में विष घोलने वाले उस विषधर कालिया का मर्दन करके 5000 वर्ष पहले यमुना जी के जल का शुद्धिकरण करके ये संदेश देश दुनिया को दिया कि ये जीवनदायिनी जो है गांव नगर का जीवन है और इसी के पथ पर धर्म है। जहाँ एक तरफ उस विषधर का मर्दन किया और यमुना के जल का शुद्धिकरण किया, उसी समय जो है ठाकुर जी ने माखन लीला तो की है घरों में और गांव में, लेकिन माखन चोरी की है उसी ठाकुर ने और आनंद और प्रेम की वर्षा की है। और उन्हीं कृष्ण ने मिट्टी को खाकर जो है यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखाकर माटी की महिमा और माटी के महत्व को जो है देश दुनिया को रखा है कि ये इस धरा का संरक्षण और संवर्धन करें। आज ये आवश्यक है कि युवा आगे आए और प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन में अपना योगदान सुनिश्चित करें। और आज जहाँ पे हिमांगी माता जी हमारे संस्कारधानी जबलपुर में पधारी हुई हैं मुंबई से, जो कि विश्व की पहली किन्नर हैं जो भागवत कथा करती हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं हमारे NVTV चैनल्स के माध्यम से। माता जी, आपका स्वागत है हमारे NVTV चैनल पर। आपके हम कुछ विचार आज के इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं। गोवर्धन पूजा स्वयं भगवान श्री हरि ने अपने इस उंगली पे पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाया था और उन्होंने देवराज इंद्र का अहंकार तोड़ा था। तो हमेशा ईश्वर अपने प्रतिनिधि, अपने भक्त के हृदय में अहंकार का बीज नहीं बोने देना चाहता है। तो इसीलिए भगवान ने भी स्वयं देवराज इंद्र का अहंकार तोड़ा।
तो हमारे भी जीवन में हमें कभी अहंकार नहीं रखना चाहिए। मनुष्य का लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि जन कल्याण हेतु अपना जीवन समर्पित करना चाहिए, क्योंकि मानव जन्म अनमोल कहीरा ना मिट्टी विच रोल। मनुष्य का जन्म बहुत ही अनमोल है। ये हमें समय मिला है, ये मौका मिला है कि अपना जीवन समर्पित करना, अपने मानव जीवन को सही राह पे लेके जाना, सही दिशा में लेके जाना और अपना जीवन समर्पित करना है समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसीलिए मैं सबसे नम्र विनंती करूंगी, इस गोवर्धन की पवित्र समय में, पवित्र दिन में, कि हमें सबको मिलके आस्था रखनी चाहिए, ईश्वर के प्रति प्रेम रखना चाहिए और माँ नर्मदा के प्रति आस्था और प्रेम रखे, स्वच्छ रखना चाहिए था। हर हर नर्मदे नर्मदे। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।